उत्तराखंड एक बार फिर हेलीकॉप्टर हादसे से दहल उठा है। रविवार तड़के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में एक 23 महीने की मासूम बच्ची भी शामिल थी। हादसा गौरीकुंड के पास हुआ, जहां हेलीकॉप्टर का मलबा बिखर गया और मौके पर ही सभी की जान चली गई। यह हादसा न सिर्फ एक परिवार के लिए त्रासदी है, बल्कि राज्य में चल रही हवाई सेवाओं की लापरवाही का एक और खौफनाक उदाहरण है। उत्तराखंड के तीर्थ मार्गों पर हेली सेवा अब आम बात हो चुकी है। केदारनाथ रूट पर 9 कंपनियां हेलीकॉप्टर सेवा देती हैं, जिसमें से अधिकतर उड़ानें खराब मौसम, कम विजिबिलिटी और खतरनाक घाटियों के बावजूद लगातार जारी रहती है। ये हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ता है मानो किसी शहर में ऑटो सेवाएं चल रही हैं, एक के बाद एक उड़ान, बिना मौसम की चिंता, बिना सुरक्षा की गंभीरता। कंपनियों की प्राथमिकता सिर्फ मुनाफा बन गई है और यात्रियों की जान बस आंकड़ों का हिस्सा। रविवार को क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का था, वही कंपनी जिसका हेलीकॉप्टर कुछ ही दिन पहले 7 जून को तकनीकी खराबी के कारण सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग कर चुका था। उस घटना में हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा एक कार पर गिर गया था और गनीमत रही कि कोई मरा नहीं। लेकिन इस बार किस्मत इतनी मेहरबान नहीं थी। ये कोई इकलौती घटना नहीं है। बीते वर्षों में उत्तराखंड में कई ऐसे हादसे हो चुके हैं जिनमें जानें जा चुकी है। 8 मई 2024 को उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के लिए जा रहे श्रद्धालुओं का हेलीकॉप्टर बारिश के दौरान जंगल में क्रैश हो गया था, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। तब भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी थी, फिर भी उड़ान भरी गई। इससे यही साफ होता है कि बार बार चेतावनियों के बावजूद सुरक्षा को नजरअंदाज किया जाता है। 24 मई 2024 को क्रिस्टल एविएशन का हेलीकॉप्टर मंदाकिनी नदी के पास अचानक लहरा गया और पायलट ने किसी तरह की इमरजेंसी लैंडिंग कर जान बचाई। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर बार पायलट की सूझबूझ पर निर्भर रहना चाहिए, जब सुरक्षा के लिए कड़े नियम और मौसम की जानकारी पहले से होती है। ऐसे ही 31 अगस्त 2024 को जब एक खराब हेलीकॉप्टर को MI-17 से मरम्मत के लिए गोचर ले जाया जा रहा था, तब भी उसका संतुलन बिगड़ गया और घाटी में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। हादसों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। 2 अक्टूबर 2023, 18 अक्टूबर 2022, 23 अप्रैल 2023 और 23 सितंबर 2019 जैसे कई उदाहरण हैं, जहां खराब मौसम या तकनीकी खामियों के चलते हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। खास बात यह है कि अधिकतर हादसे केदारनाथ घाटी क्षेत्र में हुए हैं, जहां रास्ते संकरे हैं, घाटियां गहरी हैं और मौसम हर पल बदलता है। फिर भी कंपनियां रूट और ऊंचाई के नियमों को तोड़कर कम ऊंचाई से उड़ान भरती हैं, ताकि इंजन और समय की बचत हो सके। इससे विजिबिलिटी और नियंत्रण दोनों खतरे में पड़ते हैं। केदारनाथ के रामबाड़ा से आगे गरुड़ चट्टी और मंदिर के बीच के इलाके में अक्सर धुंध होती है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है। फिर भी वहां लगातार उड़ानें जारी रहती हैं। उत्तराखंड के लोग अब सिर्फ शोक में नहीं हैं, बल्कि गुस्से में भी हैं। जब तक हेली कंपनियों पर निगरानी नहीं होगी, तब तक मौसम और तकनीकी मानकों की अवहेलना होती रहेगी और तब तक ही यह हादसे रुकने वाले नहीं है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।